जो सबसे कॉमन और सबसे इम्पोर्टेंट रीडिंग है इडिपस रेक्स की among the classic literary critics as well as the modern literary critics, ठीक है. It is a conflict between fate and free will. कि how far is it that fate is responsible for the human downfall, कि आपकी किस्मत जो है अगर उसमें कुछ लिख दिया गया है तो आया वही होगा जो आपकी किस्मत में लिख दिया गया है, या फिर कि इंसान जो है ह्यूमन बीइंग कि उसके हाथ में या उसके अपने पास भी कुछ इख्तियार है, कुछ उसकी अपनी फ्री विल है कि जिसको इस्तेमाल करके वो अपनी फेट को अवॉइड कर सकता है, अपनी फेट को, अपनी किस्मत को जो है वो चेंज कर सकता है. अब फेट एंड फ्री विल से यहाँ पे मुराद क्या है? प्ले के अंदर तीन मेजर कैरेक्टर्स हैं, लॉयस, जोकास्टा एंड इडिपस. तीनों जिस अंजाम को पहुंचते हैं या जो एक्शंस परफॉर्म करते हैं, वो एक्शन जो थे देवर fated to do those actions. यानी कि लायस he was fated to be murdered at the hand of his son. Jocasta she was fated to get married to her own son, and Oedipus he was fated by the oracles to marry his own mother. अब ये उनकी फेट में लिख दिया गया था by the oracles, क्योंकि अपोलो का जो आर्टिकल है वो ये अल्फाज अदा करता है कि लॉयस will be murdered at the hands of his son, Jocasta will be married to her own son, and Oedipus will marry his own mother. ये सब कुछ लिखा गया है. लेकिन अब सवाल ये है कि ये होता कैसे है, कि हाउ इज दिस accomplished at the end, कि Laius is murdered at the hands of his own son, Jocasta she gets married to her own son, and Oedipus he was trying to avoid the fate of getting married to his own mother. However, in the end, he gets married to his own mother. How does this happen? It happens because of the exercise of the free will. कि लोग जो हैं, जोकास्टा, लायस, इडिपस, ये अपनी फेट चेंज करना चाहते हैं. ये अपनी फ्री विल को एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं, जो हमारी फेट में लिखा है हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम इस फेट को चेंज करेंगे. एंड व्हेन दे आर ट्राइंग टू चेंज द फेट, एक्चुअली दे आर मूविंग टुवर्ड द फेट दैट वाज रिटन फॉर देम. अब अगर लायस और जोकास्टा जो है वो इडिपस को अपने घर में रखते, उसकी परवरिश करते, उसकी निगहदाश्त करते, तो इडिपस के पास अपनी ट्रू आइडेंटिटी की पहचान होती है, उसको पता होता है कि हु एम आई, कि मैं कौन हूँ. एंड दिस फेट इट कुड हैव बीन अवॉइडेड, लेकिन क्योंकि फेट कर दिया गया कि तुम्हारा ये बेटा तुम्हें मारेगा, तो दे ट्राई टू अवॉइड इट बाय एक्सपोजिंग द चाइल्ड, कि इसको एक्सपोज कर दो, लेट हिम डाई. सो फेट जो लिखी गई है वो it is brought about in a sense when the characters they exercise their free will in order to avoid that fate that has been predicted for them. कि अगर वो अवॉइड ना करना चाहते इसको, वो इडिपस को घर में रखते, तो ये सारा वाक़या पेश ही ना आता. ठीक है, लेकिन चूंकि फेट आ गया भाई, ओरेकल आ गया, तो लिहाजा अब इस ओरेकल से आपने अपनी पावर को इस्तेमाल करें और इससे बच जाएं. तो अगर आप अपनी पावर का इस्तेमाल ना करते, लेट द थिंग्स गो द वे दे वर डूइंग, तो नथिंग वुड हैव हैपेंड. अब ये बात अलग है कि उनकी मतलब किस्मत में ये लिख दिया गया था कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा होता कैसे? ऐसा होता जो है, जो ये होना है, ये तो उनकी अपनी चॉइसेस हैं. इडिपस की अपनी मतलब के चॉइस है. ही हैज़ द नॉलेज के मिरोपी इज माई मदर, एंड ही कुड हैव स्टेड देयर इन कोरिंथ के भाई ठीक है, तो मेरी मदर, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, उनसे थोड़ा सा दूर हो जाता ना. लेकिन नहीं, ही वांटेड टू चेंज कम्प्लीटली, वो वहाँ से बाहर निकल आता है. इसी तरीके से लायस का जो एक्शन है वो ऑलरेडी आप उससे वाकिफ़ हैं कि किरदार जो हैं वो अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं, अपने हाथों से बदलना चाहते हैं. एंड इनफैक्ट व्हेन दे आर ट्राइंग टू चेंज देयर फेट, दे आर एक्चुअली मूविंग टुवर्ड इट. तो पूरे प्ले के अंदर आपको फेट एंड फ्री विल का इंटरेक्शन दिखाई देता है, और फेट एंड फ्री विल दे कंबाइन टुगेदर टू make happen the incidents that are supposed to happen. अब ये क्वेश्चन आपके लिए भी अहम है, ठीक है,
कि आया इंसान के पास इतना इख्तियार है कि वो अपनी किस्मत को खुद डिज़ाइन कर सके, उसको खुद बना सके, या फिर इंसान के पास इस चीज़ का इख्तियार नहीं है। ठीक है, अब ये वो क्वेश्चन है कि जिस पे हम लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। कैसे फ्रस्ट्रेशन? कि भाई अगर फ्री विल है तो फिर फेट की तो कोई मतलब गुंजाइश नहीं बनती कि अगर फ्री विल है, आप अपनी मर्जी से कोई भी काम करना चाहें आप मतलब कि कर सकते हैं, यू कैन डू इट। सो फिर फेट जो है कि जी ये मेरी किस्मत में लिखा था, फिर उसका तो कोई किरदार नहीं बनता ना, क्योंकि इंसान जो है वो किस्मत तो अपनी खुद अपने हाथों से बनाता है, इफ़ यू बिलीव दिस। ऑन दी अदर हैंड, कि इफ़ एवरीथिंग इज फेटेड, कि अगर सब कुछ पहले से ही लिख दिया गया है कि भाई तुमने ये करना है, तुमने ये करना है, तो फिर ह्यूमन लाइफ जो है उसका उसका पर्पस क्या है? कि लेट्स से कि इट हैज बीन रिटन कि यू आर गोइंग टू कमिट दिस सिन। ऑरिकल्स जो हैं या गॉड्स जो हैं, जो भी आप कह लें, अगर उन्होंने लिख दिया है कि इडिपस आप ये गुनाह करेंगे, तो इसमें अब इडिपस का क्या कसूर है? लिखा तो ऑरिकल्स ने। तो इडिपस को फिर किस चीज़ की पनिशमेंट मिल रही है इस वर्ल्ड में, और इडिपस को किस चीज़ की पनिशमेंट मिल रही है द वर्ल्ड आफ्टर? ठीक है, दीज आर द क्वेश्चंस दैट needs to be answered, and that need your thorough deliberation, and that need your thorough thinking. Okay, जी, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इस प्ले के हवाले से वो उस वक्त आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू प्रिपेयर द मेजर थीम्स ऑफ द प्ले इडिपस रेक्स। कोई भी ड्रामा जब भी होता है तो उसके थीम्स को हमेशा देखा जाता है। लीडिंग थीम इसका फेट एंड फ्री विल है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद रोल ऑफ फेट एंड फ्री विल इन इडिपस रेक्स, या फिर इडिपस रेक्स का डाउनफॉल जो है उसमें फेट और फ्री विल का कितना एक किरदार है, इस पे हमने डिस्कशन की। इडिपस रेक्स एज अ ट्रेजिक हीरो, अब हमने ट्रेजिक हीरो के एलिमेंट डिस्कस किए ऑलरेडी कि ट्रेजिक हीरो जो है उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ही शुड बिलोंग टू एन अपर क्लास। ठीक है, ही शुड नॉट बी अ गुड मैन, ही शुड नॉट बी अ बैड मैन। उसका डाउनफॉल जो है वो इस तरीके से होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें जो हैं उसी पर्सपेक्टिव में आपने डिस्कस करनी है। इसके बाद प्लॉट ऑफ द इडिपस रेक्स, प्लॉट जो है वो हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है। एक और क्वेश्चन जो इसके हवाले से आता है वो है रोल ऑफ कोरस इन इडिपस रेक्स। कोरस के किरदार पे हम गुफ्तगू नहीं कर सके क्योंकि ज़ाहिर टाइम जो है वो हमारे पास शॉर्ट था, शॉर्ट है। ठीक है, बाकी प्लेस को भी हमने टच करना है, तो ज़ाहिर पूरा टाइम हम इस पे तो ज़ाया नहीं कर सकते। सो ये मेजर क्वेश्चंस हैं कि जिनको आपने प्रिपेयर करना है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग इडिपस रेक्स।